नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आज झारखंड राज्य के एक विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पांकी विधानसभा। 75 पांकी विधानसभा के बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। तमाम जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, शुरू से लेके आज तक जितने भी विधायक हमारे पांकी विधानसभा क्षेत्र से बने हैं, तमाम तरह की जानकारी पूरा डिटेल्स आपके बीच शेयर करने वाला हूं। तो पहला विधानसभा चुनाव तब हुआ था जब हमारा झारखंड राज्य बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब हमारा पांकी विधानसभा में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय ईस्वी सन था 1962। तो 1962 के विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी थे जो जीत हासिल किए थे, जिसका नाम लाल जगन्नाथ नाथ शाहदेव था, जो कि स्वतंत्र पार्टी से और चुनाव जीते थे। और 1967 के चुनाव में, जब पांकी में 1967 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय रामदेव राम, जो कि भारतीय जनसंघ से, उस समय का जनसंघ और वर्तमान का बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे। रामदेव राम के बाद 1972 में विधानसभा चुनाव होता है। 1972 के विधानसभा चुनाव में लालदेव राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विधायक बनते हैं। उसके बाद होता है 1977 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनते हैं, जिनका नाम है मोहन सिंह। 1977 के चुनाव में मोहन सिंह जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और विधायक बनते हैं। उसके बाद आता है 1980 के विधानसभा चुनाव में संकटेश्वर सिंह, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं और विधायक भी बनते हैं। संकटेश्वर सिंह 1980 से 1985 तक विधायक रहते हैं। उसके बाद आता है 1990 के विधानसभा चुनाव होता है और जीतते हैं मधु सिंह। मधु सिंह स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं और विधायक बनते हैं। मधु सिंह के बाद 1990 के बाद आता है 1995 का विधानसभा चुनाव। तो 1995 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार संकटेश्वर सिंह स्वतंत्र पार्टी से लड़ते हैं और जीतते भी हैं और विधायक भी बनते हैं। उसके बाद सन आता है 2000 ईस्वी। आपको मालूम होगा कि हमारा झारखंड राज्य जो है, वो पहले 2000 ईस्वी से पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। और बिहार का हिस्सा हुआ करता था उस समय 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ। उस समय हमारे विधायक थे मधु सिंह, जो कि समता पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। और उसी वर्ष हमारा राज्य बिहार राज्य से अलग भी हुआ था। इसके बाद आता है
जब हमारा राज्य बिहार से अलग हो जाता है और झारखंड विधानसभा चुनाव होता है, उसके बाद 2005 में हमारे विदेश सिंह जो कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। 2005 से लेकर 2014 तक विदेश सिंह लगातार 3 बार हैट्रिक मारते हैं और विधायक बनते हैं। 2005 के चुनाव में आरजेडी से विधायक बनते हैं, तो 2009 के चुनाव में स्वतंत्र वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। इसके बाद आता है 2014 में आपको बता देना चाहते हैं कि 2014 जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कुछ साल बाद उनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद 2016 में पांकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होता है। उस उपचुनाव में विदेश सिंह के पुत्र देवेंद्र कुमार सिंह विधायक पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं और उपचुनाव जीतते भी हैं और विधायक भी बनते हैं। लगातार 3 बार विदेश सिंह 2005 से लेकर 2014 तक, इसके बाद उनका मृत्यु होता है। उसके बाद दोबारा उपचुनाव होता है। 2016 के उपचुनाव में उनके पुत्र देवेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़ते हैं और उपचुनाव जीतते भी हैं। इसके बाद आता है 2019। तो 2019 का चुनाव बड़ा ही रोमांचक होता है। 2019 का चुनाव जो है सो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से कुशवाहा शशि भूषण मेहता लगभग 1 लाख वोट लाकर चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं। इसके बाद आता है 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में एक बार फिर देवेंद्र कुमार सिंह और कुशवाहा शशि भूषण मेहता में लगातार टक्कर चलता है। दोनों आर पार की लड़ाई लड़ते हैं और एक बार फिर 2019 के बाद 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी से कुशवाहा शशि भूषण मेहता दोबारा विधायक बनते हैं और अभी वर्तमान में भी वही अभी विधायक हैं। लेकिन तकरार जो है वो 2 में ही होता है। पहला नाम कुशवाहा शशि भूषण मेहता और दूसरा नाम श्री देवेंद्र कुमार सिंह। आर पार की लड़ाई में एक ही प्रत्याशी जीतता है और वही विधायक बनता है। और वर्तमान में शशि भूषण मेहता जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं वही है। और पांकी विधानसभा का भविष्य अब 2029 में पांकी विधानसभा का भविष्य पांकी की जनता तय करेगी। अब तो पांकी की जनता पर ही टिकी हुई है 2029 का विधानसभा चुनाव। आपको हम पांकी विधानसभा का पूरा इतिहास बताएं। तमाम विधायक जो हमारे पांकी विधानसभा क्षेत्र में बने हैं, तमाम लोगों का नाम, वर्ष के साथ कितना बार बने, पूरा डिटेल्स आपके बीच साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर ही मैं आपके बीच वो जानकारी को साझा करना चाहूँगा और करूँगा भी। वर्तमान में आपको बता देना चाहता हूँ कि पांकी विधानसभा जो है वो बहुत ही रोमांचक विधानसभा है। यहाँ की जनता
और यहाँ के प्रतिनिधि आपस में हमेशा सामंजस्य बनाकर रखते हैं, लेकिन जीतता वही है जो जनता के दिलों में रहता है। और लगातार आप देख सकते हैं कि हमेशा यहाँ पार्टी भी अलग, प्रत्याशी भी अलग, और स्वतंत्र भी अगर कोई लड़ता है तो वो भी जीता है। यहाँ ना पार्टी मायने रखता है और न ही वैसे लोग मायने रखते हैं जो सिर्फ बोलते हैं। जो जनता के दिल में यहाँ बस जाता है, जनता उसी को बसा लेती है। और बसाने के बाद अगर जनता को जो प्रत्याशी धोखा भी देता है, जो विधायक धोखा भी देता है, उसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ की जनता बदलने का भी काम करता है। तो आने वाला भविष्य पांकी की जनता पर है कि 2029 का विधानसभा चुनाव कौन जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर ही अगर मेरे बातों से, मेरे जानकारी अगर जो मैंने दिया वो आपको जरूर ही कुछ फ़ायदा मिला होगा, तो जरूर ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे जानकारी जो है वो मैं इस चैनल पर ज़रूर ही अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों का प्यार बने रहे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।